हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। बीच में किसी कारणवश अपने लेसन्स कंटिन्यू नहीं हो पाए, बट कोई नहीं, होता है, ऐसा लाइफ है। नेक्स्ट देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहले हम देख रहे हैं RS 2021 के दो क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से संबंधित थे उन क्वेश्चंस को। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो बनाने का मेरा मीन सिर्फ और सिर्फ यही है कि फर्स्ट तो आप ये समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है और नहीं भी है। सेकंड ये कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन क्वेश्चन को कैसे निकालें। कभी कभार ये होता है कि हम किसी क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें आंसर तक पहुंचना होता है। तो वो आंसर कैसे निकालना है वो इन क्वेश्चंस के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये देखना है कि बाकी जो भी क्वेश्चंस अभी जो भी संस्थाएं एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उन क्वेश्चंस को सारों को देखना है। चाहे वो आपसे, जैसे मान लिया कि आप RS की कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ RS के क्वेश्चंस नहीं देखना है, उस संस्था के द्वारा RPSC के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमें देखना है। अगर पटवार की कर रहे हो तो सिर्फ पटवार का नहीं देखना है, तो कर्मचारी बोर्ड जितने भी पेपर कंडक्ट करवाता है उन सारे पेपर्स को देखना है। JEN का कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग देखते जाना है, लेकिन सारे पेपर्स को देखो ताकि हमें ये पता चले कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अपने RS के क्वेश्चन में ये देखा है कि थार मरुस्थल के भाग है, तो थार मरुस्थल को हमने दो भागों में पढ़ा, एक शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। शुष्क में दो पार्ट किए हमने, बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क में हमने चार पार्ट किए थे, घग्गर बेसिन, शेखावटी, देन नागौरी उच्चभूमि और देन गोडवार। क्या ये वर्ड्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं? थार मरुस्थल के भाग, तो गोडवार लूनी बेसिन का भाग आ गया, मीन्स ये है। शेखावटी है, बनास बेसिन नहीं, बनास बेसिन नहीं है। अगर बेसिन का कोई भी भाग है तो वो है घग्गर बेसिन का भाग, इसलिए बनास बेसिन नहीं है। घग्गर बेसिन हाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ को कवर कर रहा है। इट मीन्स A, B और D, तो A, B, D इसमें आ रहा है। इट मीन्स इसका आंसर 3 है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये सिर्फ पार्ट को पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो मरु की बात कर रहा है, ये सारे मरु से संबंधित है, लेकिन ये त्रिकोण है, तो यहाँ त्रिकोण कौन बना रहा है? ये वाला भाग त्रिकोण में कम काउंट नहीं हो रहा है। कि अगर राजस्थान को देखें हम तो वो राजस्थान कुछ ऐसे है, यहाँ इसमें ये वाला भाग जैसलमेर का कवर हो रहा है, इसके आसपास का ये बीकानेर का है और ये वाला भाग जो जोधपुर का कवर कर रहा है। तो इसमें त्रिकोण यहाँ बन रहा है। बाड़मेर को नीचे वाले को त्रिकोण में शामिल नहीं कर रहे, ऊपर वाले को त्रिकोण में शामिल कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कभी कभार यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो ये भी RS का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हेडमास्टर में आया हुआ है और ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। हेडमास्टर का एग्जाम 2021 का है और शायद 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और ये वाला भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। तो इसमें देखते हैं कि दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटना और आरोही का मतलब होता है बढ़ना। तो अव मीन्स घटना, यानी कि घटते हुए क्रम में हमें देखनी है। अब ये सारी सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा, हो सकता है ये चारों हमने नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन हमने कुछ ट्रिक्स के साथ में याद की थी जो स्टार्टिंग की चोटियाँ थी। जैसे गुरु से दिल से जरा आशा करके रखो, तो गुरु से दिल से जरा आशा करके रखो, तो उसमें से एक ही चोटी यहाँ नहीं आ रही है। गुरु शिखर, शेर, जरघा, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ कुछ भी नहीं आ रही है, तो ये तो टेक अपनी काम नहीं करेगी। फिर उसके बाद में हमने देखा था ऋषि कसम खाकर सात बोले रोज बोले। तो ऋषि कसम खाकर इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग की कुछ चोटियाँ हमें शायद यहाँ मिल जाए। तो ऋषि कसम स का सज्जनगढ़ हो गया,
कसम खाकर सात बोली। तो यह सात का मीन सायरा से था। इसका मतलब ये हुआ कि सज्जनगढ़ के बाद सायरा आ रहा है, तो यहाँ सज्जनगढ़ के बाद में हमें सायरा को देखना है। तो यह सज्जनगढ़ के बाद सायरा है, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन राइट हो सकता है। नेक्स्ट गोगुंदा, नागपानी, सायरा और सज्जनगढ़, इसका मतलब ये तो श्योर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सायरा के बाद में सज्जनगढ़ दे रहा है, जबकि अपना आंसर में सज्जनगढ़ के बाद सायरा आना चाहिए। नागपानी, गोगुंदा, सज्जनगढ़ और सायरा, ये भी हो सकता है। देन सायरा एंड सज्जनगढ़, तो फिर ये भी गया। अब हमारे पास में 50-50 का चांस हो गया, क्योंकि सज्जनगढ़ और सायरा तो हमने पढ़ ली, लेकिन नागपानी और गोगुंदा की हाइट हमें याद नहीं है। हाइट तो इसकी भी याद नहीं है, लेकिन हमें स्टार्टिंग के कुछ चोटीज के ट्रिक याद है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में दो ऑप्शन बचे, एक तो सज्जनगढ़ सायरा नागपानी गोगुंदा, एक नागपानी गोगुंदा सज्जनगढ़ सायरा। अब हमने इन दोनों को अच्छे से याद नहीं किया है, तो ये सज्जनगढ़ से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो अपने राइट आंसर ये हो जाएगा। इसलिए हमें कभी कभार सारी चीजें याद नहीं होने के बाद भी हमें राइट आंसर तक पहुंचना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कहाँ है? रामगढ़ तो हमने, जैसे एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में, अगर उसको रिलेट करके इसका आंसर करें तो आंसर हाड़ौती में आ जाएगा। लेकिन रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी बूंदी में नहीं है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कहाँ है? बारां में। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी बारां में है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती। हमने ये नहीं पढ़ी थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग पहले जब भी कोई क्वेश्चन पेपर हुआ हो उनको देखना जरूरी होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी हाड़ौती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएसओ में आ रखा है और दूसरा क्वेश्चन वीडियो 2022 का क्वेश्चन है। एएसओ का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उत्कात भूमि स्थलाकृति का संबंध किससे है? उत्कात भूमि का क्या मतलब होता है? जब कोई नदी चल रही है तो वो उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण साइड से काट के कर देती है, जिसे अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं। तो उसका संबंध हमने राजस्थान की एक ही नदी से पढ़ा है, और वो है डांग क्षेत्र चंबल नदी का। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है चंबल नदी, चंबल बेसिन। फिर नेक्स्ट है, मिलान करें, बरखान का संबंध किससे है? बरखान का आबू पर्वत खंड से, बालू स्तूप से, शुष्क झील से, भूगर्भिक जल पट्टी से। बरखान एक प्रकार का बालू का स्तूप है, तो इसका मतलब ए का आंसर क्या हो गया? 2। तो यहाँ जो भी ए का आंसर 2 है, सिर्फ उन्हीं को रखो, बाकी को कट कर दो। जैसे ए में 2, ए में 4, तो ये गया, ए में 3, ये भी गया, ए में 2। अब इन दोनों में से कोई न कोई एक आंसर होगा। हमें ये नहीं पता कि इसमें आगे क्या लिख रखा है, लेकिन हमें ये पता है कि बरखान तो बालू का स्तूप का ही प्रकार है। इसका मतलब ये दोनों बी और सी हमें आगे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं देखने हैं, क्योंकि इनको देखेंगे तो हम कंफ्यूज होके कहीं ये भी टिक ना कर दें, तो अपने पेपर में इनको क्रॉस कर दो। फिर नेक्स्ट है लाठी श्रृंखला। तो लाठी श्रृंखला का संबंध किससे? भूगर्भिक जल पट्टी से, क्योंकि ये प्रकार की जल पट्टी है। तो इसका मतलब बी का 4, तो बी का 4। और नेक्स्ट, अब यहाँ बी और सी को चेक नहीं करना है, या डायरेक्ट डी को चेक करना है। तो बी में 4 और बी में 4, इसका मतलब ये तो दोनों सेम दिखा रहा है। फिर इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग को तो हमने रीड नहीं किया था, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो प्लाया, प्लाया वो जो मरुस्थल के अंतर्गत, उसके अंदर पानी का भर जाना जो अस्थायी होता है, जब थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाए तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो प्लाया है। तो प्लाया का संबंध क्या हुआ? शुष्क झील से। तो डी का मतलब, डी में 3, डी में 1 और डी में 3, इसका मतलब ये भी गया, आंसर हो गया डी। तो हम राइट आंसर तक पहुंच गए, जबकि हमें इंसेलबर्ग का पता ही नहीं है। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि इंसेलबर्ग का अर्थ क्या है? आबू पर्वत खंड है। तो अपनी नोटबुक में इसको ऐड कर दो कि इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वही वीडियो का है, इसमें लिख रखा है सही नहीं है। इसका मतलब हमें जो गलत है वो ढूंढना है। यहाँ सही नहीं है का अर्थ सही से नहीं लेना है, यहाँ नहीं को स्पेशली गोला कर दो पहले से ही, और या फिर ये लिख दो कि यहाँ गलत लिखना है, पहले से ही लिख दो कि यहाँ क्या लिखना है, गलत हो वो आंसर करना है। वागड़, डूंगरपुर
और बांसवाड़ा। हाँ, बागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ही तो भाग है। ये वाला जो भाग है इसे वागड़ कहते हैं। नेक्स्ट, मेवात, अलवर और भरतपुर। हाँ, अलवर और भरतपुर वाले भाग को मेवात कहते हैं। भोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। हाँ, भोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं पढ़ा था हमने। भोमट का आंसर मैं से लिया था। मैंने कहा एक हमने वर्ड पढ़ा था, एक बोराट और एक पढ़ा था भोमट। हमने इसको रा से याद किया था कि रा मीन्स राजदमन और मैं का अर्थ हम डूंगरपुर से लेंगे और उदयपुर दोनों में कॉमन आएगा। तो बोराट उदयपुर और राजसमंद में थे और भोमट उदयपुर और डूंगरपुर में। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? ये वाला आंसर है। भोमट गलत है। हाड़ौती, कोटा और बूंदी यस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। हमने बालूका स्तूप के प्रकार देखे थे, उसमें से एक प्रकार देखा था ताराबात। वो ताराबात हमने पढ़ा था जैसलमेर और सूरतगढ़ से। तो यहाँ जैसलमेर का आंसर देखते हैं। पोखरण जैसलमेर में, बट लूणकरण सेट जैसलमेर में नहीं है, ये बीकानेर में। तो इसका मतलब ये तो अपना गया आंसर। नेक्स्ट, बालोतरा और फलोदी, ये भी गया। बट ये हो सकता है, ये तो एकदम चला गया। ये हो सकता है अगर हमें कोई अच्छा आंसर आगे ना मिले तो। बट हम आगे देखते हैं। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ हमारा एग्जैक्ट आंसर हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा होता तो आंसर पोखरण और लूणकरण सर होता, क्योंकि यहाँ देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ दे रहा है, जबकि यहाँ कोई जैसलमेर का भाग नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता। यहाँ कोई तीसरा ऑप्शन अलग होता तो अपना आंसर पोखरण और लूणकरण सर होता। बट मोहनगढ़ और सूरतगढ़ हमारा एग्जैक्ट आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनगढ़ और सूरतगढ़। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए इन क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हो तो वो अपनी नोटबुक में लिख लेना, लेकिन ट्राई करो कि सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो। हो सकता है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी कर सको उतने करने चाहिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।